सर 7 चरणों में चुनाव होगा, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ ईवीएम को लेकर जो बात कही है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए ऐसा है ना, आज जो है विपक्ष के पास कोई ऐसा सटीक मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा सकारात्मक मुद्दा नहीं है। विपक्ष जो है किसी सकारात्मक मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है, क्योंकि एक्चुअली देखिए मैंने कहा ना, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीति और नियत का होना बहुत आवश्यक है। आज विपक्ष के पास न तो राहुल गांधी, न तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, सबकी ना तो नीति सही है ना नियत सही है। सबके अंदर देखिए जो है वो क्या कहते हैं कि अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने की भावना है। हम पीएम बने, हम पीएम बने, हम ये बने, हम बने। और जब जितने भी घटक दल हैं विपक्षी गठबंधन के, सारे अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगेंगे तो फिर कहाँ से परास्त कर पाएंगे। और दूसरी, यदि सारे एक भी हो जाए ना, यदि सारे अपना स्वार्थ जो है इस बार अपने सारे स्वार्थ को किनारे रख करके और फिर भी एक हो जाए तो नरेंद्र मोदी जी को नहीं हरा सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हरा देंगे। 6000 किलोमीटर की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी वो आज खत्म हो गई है। एक लाइन में मैं आपको पूरा कंक्लूजन दे देता हूँ कि इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है। पहले पूरी लाइन सुन लीजिएगा। इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर छूटती जा रही है और जनता के सामने इनके असलियत की पोल खुलती जा रही है। जनता के सामने इनके असलियत की पोल खुलती जा रही है। और पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी पप्पू को एक भी सीट। पश्चिम बंगाल में दीदी ने नहीं दी पप्पू को एक भी सीट। और वहीं जाकर यूपी में बबुआ ने भी थमाया 80 में 17 सीट। वहीं जाकर यूपी में बबुआ ने भी थमाया 80 में 17 सीट। और जो बोई थी अब तक नफरत, जो बोई थी अब तक नफरत, वो प्यार कहां से पा पाएंगी? जो बोई थी अब तक नफरत, वो प्यार कहां से पा पाएंगी? और आजकल राहुल जी जो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं ना, कि जो बोई थी अब तक नफरत, वो प्यार कहां से पा पाएंगी? और कितना भी कर लें ये मोहब्बत की बातें, कितना भी कर लें वो मोहब्बत की बातें, फिर भी 24 में भाजपा आएगी, फिर भी 24 में भाजपा आएगी। आप ये बताइए कैसे जो है करेंगे? वहाँ पे पंजाब में केजरीवाल ने बोला 1 सीट नहीं देंगे। यहाँ जो है नहीं केजरीवाल जो है अभी 10 साल की पार्टी और आज़ादी से पहले पार्टी को बोला 4 पे मैं लड़ूंगा, 3 पे तुम लड़ो। वहाँ क्षेत्रीय पार्टी ने इनको बोला 80 मैं लड़ूंगा, 17 पे तुम लड़ो। कहाँ से ये लोग कर पाएंगे भाई साहब? कहाँ से जो है ये मुकाबला कर पाएंगे? कहीं कोई वो नहीं है। और देखिए ऐसा है कि कथनी और करनी में जब अंतर नहीं होता है ना, तो वही कुछ कर पाता है। और जिसके कथनी और करनी में अंतर होता है ना, वो जो है कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता है, छोटा मोटा लक्ष्य जरूर प्राप्त कर लेगा। अमित शाह ने कहा था कि चुनाव से पहले 2024 चुनाव से पहले हम सीए लागू कर देंगे। सीए लागू हो गया। क्यों हो गया? कह रहे हो मुसलमान विरोधी कानून है। मुसलमान विरोधी कोई कानून नहीं है। ये जो है जो इंसानियत के विरोधी हैं, जो इंसान विरोधी है, वो कह सकते हैं। लेकिन वास्तव में ये हमारे जो है वो, ये बताइए, पाकिस्तान में हमारे जो हिंदू भाई थे उनको मार मार के भगाया गया, उनकी बहू बेटियों के साथ जो है गलत दुर्व्यवहार किया गया, बेचारे मजबूर हो गए, भारत आए। बांग्लादेश से कुछ हिंदू भारत आए, क्या कहते हैं, और तमाम सारे कंट्री से भारत आए। आज देखिए भारत जो है वो सनातनी परंपरा वाला देश है। भारत की जो सोच है, भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला है, पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला है। अब ये बताइए और कोई हिंदू देश है जो ठिकाना दे सकता है हिंदुओं को शरण दे सकता है? मुस्लिमों के लिए तो बहुत सारे देश है। आखिर ये बताइए, पहले भारत पाकिस्तान तो एक ही था, लेकिन धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। तो आखिर ये बताइए, जो पाकिस्तान से मुस्लिम आए, जो अफगानिस्तान से मुस्लिम आए, जब वो देश ही मुस्लिम कंट्री है, क्यों हमारे देश में आ रहे भैया? समझ रहे मेरी बात को? कहाँ से बोल रहा? अब जो बेचारे पाकिस्तान में मुस्लिमों ने हिंदुओं के प्रसाद अन्याय किया, बांग्लादेश भी मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान भी लगभग वही है, अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री। तो हमारे यहाँ जो देखिए शरण लेने आया। और देखिए वास्तव में यदि कोई मुसलमान भी हमारे देश में शरण लेना चाहता है तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन पेपर तो दिखाओ, अपनी नियत तो दिखाओ कि मेरी नियत साफ है। तो कह रहे हैं हम नहीं दिखाएंगे। अरे नहीं दिखाएंगे तो नहीं दिखाएंगे। ये बताइए, यदि आपके घर में 2 तरीके से लोग आते हैं, एक मान लीजिए कोई बता के आ रहा है, भाई मेरे जैसे बहुत से लोग फोन करते हैं ना, आज हमारे घर पानी नहीं आ रहा है, हमारे घर ये प्रॉब्लम है, आज तुम्हारे घर हम नहाएंगे, धोएंगे, खाएंगे, सोएंगे। आप पूरा स्वागत करते हो,
लेकिन अभी अब आपके घर में कोई चुप्पे से आकर के खड़ा हो जाए, क्या करोगे? ले मुंगड़ा, ले मुंगड़ा, ले मुंगड़ा लेकर रल दोगे। तो वही हाल है, इन लोगों का भी हंस रही होगा। जो चोरी से आए हैं, जो घुसपैठिए हैं, उनका इलाज तो होना संभव। अदरवाइज हमारे देश में ऐसे घुसपैठी बैठे रहेंगे तो जो अराजक तत्व है, जो तमाम घटनाएं ऐसी चुटपुट होती रह रही, और यह और बड़ी घटना हो सकती है। आज आप बताइए सीमा हैदर का केस जो है पूरा जो है वो प्रचलन में चला, समझ रहे मेरी बात? आज यदि हमारे देश में इस तरह की मानसिकता नहीं होती, समझ रहे मेरी बात को, जो कहीं ना कहीं एक जो है वो क्या कहते हैं देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त नहीं होता, यदि वो सचिन, तो आज ये कांड करता। बताइए आज जो है ये बताइए, तुमको साला वही मिला और 4 बच्चों की माँ ही मिली, और उसके बाद मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ भाई साहब, ये बहुत बड़ा कांड होने वाला था। लेकिन भाई साहब स्थिति यह है, सीमा हैदर जो है, कहने का मतलब यह है, यही यदि 4 साल बाद सीमा हैदर का सुराग लगता ना कि सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, तब तक ये बहुत सारे कांड कर बैठी रही होती, और तब जब जांच होती तो पूर्णतः ये पता चलता ये आतंकवादी है, ये कहीं ना कहीं टेररिस्ट। क्षमा चाहता हूँ, मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये शक के आधार पे कहता हूँ भाई साहब, शक के आधार पे।